जौनपुर लोकसभा सदर सीट के नए दावेदार। ये भाजपा को सबसे मैक्सिमम सीटों से सबसे ज्यादा मतों से इस बार 2024 में ले आए। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अजय कुमार सिंह। देखिए, आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी इंडिया की है। आज देखिए, पिछले 9.5 साल में इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। जौनपुर में एक भी प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट सेंटर नहीं। प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट योजना सबको पता है, पूरे जौनपुर को पता है। बड़ा दुर्भाग्य है कि जौनपुर के अंदर एक भी स्किल डेवलपमेंट सेंटर नहीं है। जौनपुर का विकास आंशिक रूप से भी नहीं हुआ। अजय कुमार सिंह। पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से भी नहीं हो पाया है। पूर्ण रूप तो बहुत दूर है, आंशिक रूप से जो बेसिक नीड है, सड़क कहाँ है सर? जौनपुर में कमल खिले, हमें अपने आप को नहीं खिलाना है। और मैं चाहता हूँ कि कमल खिले, जौनपुर में कमल खिलाना है, हमें अपने आप को नहीं खिलाना है। मोदी के विकास मॉडल से 3 राज्यों में जीती भाजपा। मोदी जी का जो डेवलपमेंट मॉडल है, जो उन्होंने योजनाएं चलाई, उस पे जनता की स्वीकृति लगी। नमस्कार, मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम नेशन। लोकसभा 2024 का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, अपने अपने क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों के साथ साथ चुनाव लड़ने के लिए नए दावेदार भी सक्रिय हो गए हैं। जौनपुर जिले में लोकसभा की 2 सीट आती है। एक सीट सदर लोकसभा सीट के नाम से जानी जाती है, तो वहीं दूसरी सीट मछली शहर लोकसभा सुरक्षित के नाम से जानी जाती है। मौजूदा जौनपुर सदर लोकसभा सीट से बसपा के श्याम सिंह यादव सांसद हैं, तो वहीं मछली शहर लोकसभा सीट से बीजेपी पार्टी के कैंडिडेट बीपी सरोज सांसद हैं। 2014 में ये दोनों सीटें भाजपा के खाते में थी। जौनपुर सदर लोकसभा सीट से कृष्ण प्रताप सिंह उर्फ केपी सिंह सांसद थे, तो वहीं मछली शहर लोकसभा सुरक्षित सीट से रामचरित्र निषाद भाजपा से सांसद चुनकर गए थे। मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन प्राइमरी स्कूल सेनापुर से की है और अपना ग्रेजुएशन SGRPT कॉलेज अंडर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, वहाँ से किया है। और लगभग जो बहुमूल्य समय होता है 21 साल का, मैंने यहीं से गुजारा। उसके बाद अपने रोजगार और जीविका के लिए बाहर गया। वाराणसी, पूरे इंडिया का एक्सपोजर है। वाराणसी, लखनऊ, दिल्ली, तमिलनाडु, पूरे इंडिया में काम किया और बाद में फिर दिल्ली में आके अपनी कंपनी खोली, फार्मास्यूटिकल कंपनी। और मेरा एक ओवरसीज मैन पावर एक्सपोर्ट का बिजनेस है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से लाइसेंस्ड एजेंसी है। और लगभग इन 20, 25, 30 सालों में अपनी जो जिम्मेदारियां होती है, मैंने पूरा कर लिया। और फिर सोचा कि कुछ समाज सेवा किया जाए और अपने जन्मभूमि से ज़्यादा अच्छी जगह कौन हो सकती है। देखिए, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ और जनता के बीच का रहने वाला हूँ और जनता के बीच जा रहा हूँ। और जनता की इच्छा जो होगी, पार्टी की जो इच्छा होगी, उसके हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। हाँ, जरूर, अगर पार्टी चाहेगी, जो चाहेगी वो करेंगे। देखिए, आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो नेचुरली दावेदार ज़्यादा हूँ और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव बात है। मैं सारे दावेदारों के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि कमल खिले, जौनपुर में कमल खिलाना है, हमें अपने आप को नहीं खिलाना। देखिए, इसमें भाजपा का जो पिछले 10 वर्षों का 9-9.5 वर्षों का काम रहा है, मोदी जी का जो डेवलपमेंट मॉडल है, जो उन्होंने योजनाएं चलाई, उस पे जनता की स्वीकृति लगी। आपने देखा होगा कि इलेक्शन के बाद अलग अलग न्यूज चैनल अपने हिसाब से एग्जिट पोल दिखा रहे थे, लेकिन जो अंडर करंट काम का था जमीन पे, वो सामने आ गया रिजल्ट में। और ये करंट 2024 में मुझे ऐसा महसूस होता है कि भाजपा को सबसे मैक्सिमम सीटों से सबसे ज़्यादा मतों से इस बार 2024 में ले आए। देखिए, कांग्रेस हुआ, सपा हुआ, आपको पता है कि अंग्रेज राज की जितना लूटना था वो लूट के गए। उसके बाद उन्होंने अपने भाइयों को पकड़ा दिया। भाई लूटते रहे, जनता हमारी अशिक्षित थी, जो शिक्षित थे उनको दबा दिया गया और धीरे धीरे जो लोग पढ़े लिखे थे वो बाहर सेटल हुए डर के मारे। और उसके बाद जो है जनता जागरूक हुई और मोदी सरकार आई। 2024 के जौनपुर सदर लोकसभा सीट से दावेदारी करने वाले अजय कुमार सिंह का साफ कहना है कि पिछले 10 साल में जौनपुर शहर का विकास आंशिक रूप से भी नहीं हुआ।
शायद वो ये बात भूल गए कि 2014 से लेकर 2023 तक केवल एक बार ही सदर सीट बसपा के खाते में आई है। 2014 के लोकसभा चुनाव में कृष्ण प्रताप सिंह उर्फ केपी सिंह भाजपा के टिकट पर जौनपुर सदर लोकसभा सीट से सांसद चुनकर आए थे, तो वहीं दूसरी लोकसभा सुरक्षित सीट मछली शहर से रामचरित निषाद भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर सांसद बने थे। कहीं न कहीं इस तरह के बयान से भाजपा के सांसदों की कार्यशैली और उनके विकास पर उंगली उठ रही है। यानी कि 2 टर्म के कार्यकाल में भाजपा के सांसदों ने मछली शहर सुरक्षित सीट में कोई विकास नहीं किया। अब साल 2014 से 19 तक कृष्ण प्रताप सिंह उर्फ केपी सिंह भी भाजपा में रहते हुए जौनपुर जिले का आंशिक रूप से भी विकास नहीं कर पाए। जब सत्ता में रहते हुए भाजपा के सांसदों ने जौनपुर शहर का विकास नहीं किया, तो श्याम सिंह यादव जो कि बसपा पार्टी के सांसद हैं, इनसे विकास की उम्मीद करना बेमानी है। और जब से भाजपा सरकार या भाजपा आई है तब से चेंजेस शुरू हुए हैं। आज देखिए पिछले 9.5 साल में इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई। हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर जी इंडिया को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। तो अब भारत विकसित भारत की तरफ गया है और ये सारा कुछ पिछले 9.5 साल में हुआ है। वही जनता, वही प्रशासन, वही इंफ्रास्ट्रक्चर, वही इकोनॉमी, कैसे उन्होंने इकोनॉमी को ग्रो कराया है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है। आज भारत विकसित भारत की सोच रहा है। तो आज हम लोग भी सोचते हैं कि विकसित भारत क्या होता है, वो हम जाके देखे हैं विकसित भारत जो विकसित कंट्रीज है। तो अब आज हमारे दिमाग में वो मॉडल चल रहा है कि हमारे जौनपुर में विकसित जौनपुर का मॉडल क्या होगा, जौनपुर में कहाँ पे क्या विकास होना चाहिए, सड़कें कैसी होनी चाहिए, मार्केट कैसी होनी चाहिए, वहाँ पे और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए, क्या एजुकेशनल होने चाहिए। आपको जानकारी है कि प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट योजना सबको पता है, पूरे जौनपुर को पता है। बड़ा दुर्भाग्य है कि जौनपुर के अंदर एक भी स्किल डेवलपमेंट सेंटर नहीं है। जब हमारे युवा स्किल्ड नहीं होंगे तो कहाँ जाएंगे? वो बम्बई जाएंगे, रिक्शा चलाएंगे, उसमें तबेला में जाके नौकरी करेंगे, यही करके 10-15 हज़ार लाएंगे। अगर हमारे ये युवा जो स्किल्ड होते तो ये भी कहीं जाते, यूरोप जाते, ऑस्ट्रेलिया जाते, वहाँ से डॉलर्स भेजते, यूरो भेजते, जौनपुर की इकोनॉमी बढ़ती, जौनपुर का कंट्रीब्यूशन बढ़ता उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में। तो हमारा जो मॉडल है, मेरा जो अप्रोच है वो यही है कि जौनपुर का विकास कैसे हो, हम उस पर फोकस्ड हैं। देखिए मेरे दिमाग में मेरा जो अनुभव है अपने 25-30 सालों के कार्य का, मैं 25-30 सालों में ऑफिस में बैठ के भाषण नहीं दिया, लेक्चर नहीं दिया। मैं गांव-गांव, गली-गली, आज मुझसे पूछेंगे कि टूटूकोरिन के पास जो 10 किलोमीटर पे गांव है तो मैं उसका भी नाम बताऊंगा। उससे पूछेंगे त्रिचुनापल्ली के आसपास कितने गांव हैं तो वो भी बताएंगे। मेरे से पूछेंगे कि जौनपुर के गली कौन सा है और कौन सा मोहल्ला है तो मैं वो भी बताऊंगा। कौन सा इंटीरियर है, कहाँ है, कितना किलोमीटर है, वो भी बताऊंगा। तो मैं उस चीज़ों को महसूस किया हूँ कि क्या डेवलपमेंट मॉडल होना चाहिए। तो अगर हम देश का जो डेवलपमेंट है, जो हमारी कुछ डेवलप्ड स्टेट्स हैं जैसे तमिलनाडु हुआ, केरला हुआ, गुजरात हुआ, उसको कंपेयर करें जौनपुर से, तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो पहले तो मुझे उनके लेवल में लाना है। पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से भी नहीं हो पाया। पूर्ण रूप तो बहुत दूर है, आंशिक रूप से जो बेसिक नीड है सड़क। अब तो आने वाला वक्त और चुनाव के नतीजे बताएंगे जौनपुर लोकसभा सदर सीट और मछली शहर लोकसभा सुरक्षित सीट से कौन सांसद बनेगा, फिर वो अपने 5 साल के कार्यकाल में जौनपुर का कितना विकास करता है। ये खबर हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र सिंह ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस खबर को आप YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप इस खबर से Facebook के जरिए जुड़े हैं तो पेज को लाइक करके फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानव अधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।